आतंकवाद की कड़े विदाई। पाकिस्तान पाकिस्तान। एक और तू, मैंने अपने बच्चों को इसलिए दूध नहीं पिलाया कि कल को कोई भी जिहादी हरामजादा मुसलमान आकर के और हमारे बच्चों को मार दे। हमारे दिलों में आग जल रही है। भारत माता की जय। भारत माता की जय श्री राम। अगर मर्दों की मर्दानगी खत्म हो जाएगी तो औरतें हथियार उठाएंगी, औरतें बॉर्डर पर जाके लड़ेंगी। अगर तू हिंदू है या तू मुसलमान है तो तू कलमा पढ़ के दिखा दे। प्रूफ लिया गया है, प्रूफ लिया गया है। बिना प्रूफ का को नहीं कुछ कराया गया। यार आग लेके यार प्राइवेट पार्ट देख देख के गोली मारी गई। कौन कितना का जायज है? अगर मोदी जी एक बार हरियाणा वासियों को ये कह दे कि बॉर्डर पे मोर्चा संभालो तो पूरे पाकिस्तान को निस्तनाबूद कर देंगे। तो पानी रोक क्या था कुछ ना हो भाई, गेटी रोको आग लगी, सांस बंद होगा। हाँ खून का बदला खून। जो भाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात कर रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई की जो बात कर रहे हैं, जो सेकुलर हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं और मतलब जो मुसलमान के प्रति जिनकी छाती में दूध आ जाता है, अब उनकी छाती पाड़ने का भी टाइम आ गया है। और जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात कर रहे हैं ना कि हम सब भाई भाई हैं, अफगानिस्तान के अंदर वहां का सिख सांसद गुरु ग्रंथ साहिब को लेके हिंदुस्तान में घुसा है। एक और भी प्रदर्शन हुआ था मोमबत्तियां जला करके, उसके ऊपर भी बात करना चाहूंगा। मोमबत्तियां नामर्द जलाते हैं, हम बनकर मर्द दिखा देंगे। मरे जिए या कुछ भी हो, हम अपना धर्म निभा देंगे। कश्मीर जलाया है जिसने, उसका नामो निशा मिटा देंगे। मोमबत्तियां नामर्द जलाते हैं, हम पाकिस्तान जला देंगे। इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद, इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद, इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद, इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद। नमस्कार, इस वक्त चरखी दादरी के लाला लाजपत राय चौक पर मौजूद हूँ और लोगों में आप रोज से अनुमान लगा सकते हैं कि किस कदर लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई है उसको लेकर लोगों में काफी ज्यादा रोष भरा हुआ है। लोग पुतला फूंक कर अपने रोष व्यक्त कर रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, इस तरह से लोगों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से धर्म पूछकर जो गोलियां लोगों को मारी गई है, ये निंदनीय है। इसका पुतला फूंका गया है। आज पाकिस्तान का पुतला फूंका गया है। इस्लामिक स्टेट है वो। और मैं तो ये कहती हूँ, जितने भी हिंदुस्तान है मुसलमान और जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, उन सबको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। तब उनको पता चलेगा यहाँ पर शांति है, क्योंकि यहाँ हिंदू ज्यादा हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं। तब जाने जब वो सामने आकर के और हिंदू के सामने से सामना करें। हरामी एक एक को 10-10 मारे। एक भारत का नागरिक हिंदू 10 अगर तो मैंने बच्चे पैदा नहीं किए। मैं एक और हूँ, मैंने अपने बच्चों को इसलिए दूध नहीं पिलाया कि कल को कोई भी जिहादी हरामजादा मुसलमान आकर के और हमारे बच्चों को मार दे। हमारे दिलों में आग जल रही है। अगर ये ओरिजिनल है, वो 15-20 पैदा कर रहे हैं, असली हैं, तो सामने लाए हरामजादों को। सब झूठ है, जात है, मुसलमान है। इसका आतंकवाद सिर्फ मुसलमानों में मिलेगा। कोई भी हिंदू कहीं भी दिखा दो, अगर दंगा करता हो या कोई एक चींटी भी नहीं मारता। अगर स्वतंत्र भारत में इस तरह की घटनाएं भारत का भविष्य किस ओर ले जा रही हैं? भारत का भविष्य इसकी बर्बादी की ओर ले जा रही हैं। भारत को सबसे पीछे धकेल रही हैं, जीरो स्तर पर ले जा रही हैं। अगर यही चलता रहा तो एक दिन भारत का पतन निश्चित है। एक्शन लिया जाएगी। अगर मर्दों की मर्दानगी खत्म हो जाएगी तो औरतें हथियार उठाएंगी, औरतें बॉर्डर पर जाके लड़ेंगी, औरतें उन मुसलमानों से लड़ेंगी, उनकी औरतों से, उनसे बच्चों से जो पत्थर फेंक के महिलाओं पे, हमारे भाइयों पे, हमारे सब बड़ों, सब पुलिस वालों पे, सब पे जो करते हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कितने पुलिस वालों को भी मारा, महिलाओं को, लेडी पुलिस को भी उन लोगों ने मारा। ये सब नहीं हो सहेंगे हम महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं। हम पाकिस्तान को नाबूद कर देंगे। कश्मीर के पहलगाम में निहत्थों पर जो गोलियां चली हैं, इसके बाद पूरे देश में रोष लोग व्यक्त कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि घूमने गए लोगों पर इस तरह से गोलियां चलाना वाकई निंदा है। दुष्यंत, किस तरह से आज यहाँ लोग रोष व्यक्त कर रहे हैं? भाई बहुत भारी दुख है सबका। और एक बात है, कास्ट देख के, धर्म पूछ के,
अपना हिंदुआ की न्यू ना पूछी अग भाई तू के है, जाट से ब्राह्मण है कि के है, ये पूछा गया है तू हिंदू है या मुसलमान है। अगर तू हिंदू है या तू मुसलमान है तो तू कलमा पढ़ के दिखा दे, प्रूफ लिया गया है, प्रूफ लिया गया है, बिना प्रूफ का को नहीं कुछ कराया गया। यार आग लेके यार प्राइवेट पार्ट देख देख के गोली मारी गई, कौन कितना का जायज है और कौन सा भाईचारा की बात कर रहे हैं ये, कौन सा भाईचारा जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बताना लग रहे, कोई भाईचारा नहीं है, सिर्फ एक के बात है वे भाई भाई हम भाई भाई करे जाओ, वे हमने भाईचारा बढ़ाए जाओ और कुछ नहीं है। ये दुकान ना उरे तो बैठे थे खड़े भीतर दुकान ना हम जा रहे हैं कोई सा, और दिन थोड़ी दिन पहले एक और जगह रखा तो इतने दुकान में बैठे मारा था, इन शर्म नहीं आती भाई, ये डरपोक है, ये कायर है, पूर बैठ के तमाशा देखा है। जिस दिन इनकी माँ बहन बेटी पर बात आओगी उस दिन इनका सबका दर्द होगा। ईब तो ये न्यू सोच रहे हैं कि मेरे घर में थोड़ी तो कोई फौज में है, मेरे घर में थोड़ी किसी का गल कुछ होया है, मेरा हरियाणा में थोड़ी किसी का गल होया है। जिस दिन अपने घर में आग लगेगी ना उस दिन लोग का आंख होगी, सबका नंबर आओगा, अगर अलग अलग रहोगे तो सबका नंबर आओगा जी। अलग रहना भैया, अगर मोदी जी एक बार हरियाणा वासियों को ये कह दे कि बॉर्डर पे मोर्चा संभालो तो पूरे पाकिस्तान को निस्तनाबूद कर देंगे, ये मेरी गारंटी है और मेरा वादा भी है, क्योंकि हमारे बच्चे इस बात की कसम खा रहे हैं कि अगर मोदी जी एक बार कह दें तो हरियाणा वासी काफी हैं। सिर्फ हिंदुओं को मूर्ख बनाया जा रहा है, मुस्लिमों के साथ कोई भाईचारा नहीं, वो सिर्फ चारा बनाते हैं हिंदुओं को, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। उनसे को बहिष्कार करो, उनसे कोई सामान मत खरीदो, हम मुसलमानों को निकाल दो बाहर, जहाँ भी दिखे सालों को काट डालो, मार डालो। उनकी धारणा, उनकी सोच और उनके जो बोलते हैं कि हम कुरान की आयतें हैं, वो उनको सिखाया ही वही जाता है। उन मुस्लिम होता कुरान बनाती है उनको, और वो इसीलिए होते हैं कि उनकी शिक्षा, उनका जो भी होता है ना वो कुरान के हिसाब से होता है, इसलिए मुस्लिम होता है हर जगह जी। भाई मैं तो एक अपना पूरा सारा भैया की ओर एक रिक्वेस्ट सरकार तक करना चाहूंगा, मोदी जी जिस वोट बैंक के ऊपर कुद्या करे ना कि हिंदुआ का वोट बैंक मोदी का दौरा है, और जो एक तरफा वोट भी करे उसने, जब कांग्रेस और बीजेपी की बात आवा है, हिंदू और मुसलमान की बात आवा है, तो अपना बीजेपी ने कट्टर हिंदू जो है वो वोट करे है, जिस कारण तो वोट करे वो न्यू करे भाई, वो बदला लेगा जो वो कह करवाया करे। ईब लो के दिखाओ ना बदला, ईब लो, ईब की इच्छा है बदला लो सारा गैल सी, तो क्या वो तो बदला ले रहे हैं, काफी बाउंडेशन लगा दी पाकिस्तान। बाउंडेशन तो पानी रोक क्या था, कुछ ना हो भाई, गेटी रोको आग लगी, सांस बंद होगा। हाँ खून का बदला, खून पानी। 27 आदमी हिंदुस्तान के हमारे भाई मारे गए, जाति बूझ के, उनको शर्म आनी चाहिए। देखिए कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन लोगों का कहना है कि अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो हिंदू और मुस्लिम पूछ पूछ कर लोगों को चुन कर क्यों मारा गया है। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं कि इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की घटना करने की चेष्टा भी ना कर सके। भाई साहब हमारी सेना तैयार है, हम साथ हैं, भाईचारा सब साथ है, हिंदू सब एक हैं, बिल्कुल बदला लेंगे जी इसका। अच्छा मुझे एक बात बताइए, नाम बदल कर रहने वाली चीजें कितनी घातक है? नाम बदल कर रहने वाली चीजें सबसे घातक हैं। वो सिर्फ लेबल लगा लेती है हिंदू का और अंदर उनके मुस्लिम होता है और देश को खोखला कर देते हैं। जैसे एक पेड़ के अंदर अगर घुन लग जाता है, गेहूं के अंदर लगा लो। मैं एक किसान की बेटी हूँ, किसान की पत्नी हूँ, और एक किसान को ही पैदा किया है और वो जवान भी बन सकता है कल को। और उस मेरे कहना है कि मैं खुद बॉर्डर पे जाके और उन जिहादियों से बदला लेने के लिए तैयार हूँ, आतंकवादियों से जो इन्होंने हमारे बच्चों को मारा है। हमारा दिल नहीं दुखता क्या? मुझे तो गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। पूरे पाकिस्तान को अगर मोदी जी हुक्म दे तो पूरे पाकिस्तान को जला दें हम सब। तो खून देने के लिए भी तैयार हैं। मोदी जी को स्पष्ट कहना चाहते हैं, पूरा दादरी शहर वहाँ जाके लड़ने के लिए तैयार है। अगर हमारे एक बूंद भी खून की है तो हम उसको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देना चाहिए। हमारी ये दिल से पहले भी इच्छा थी, लेकिन मोदी जी वोट लेते हैं जब कुछ कहते हैं। अब मोदी जी का टाइम है, पाकिस्तान को खत्म किया जाए। हम सबकी दादरी वासियों की ये इच्छा है, हम लड़ने के लिए सभी तैयार हैं। मैं एक संदेश देना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से
देखो, कई बुराइयां ऐसी होती हैं जिसको डायरेक्ट हम नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन हम बहिष्कार के द्वारा इस लड़ाई को जरूर पूरा लड़ेंगे। और हमारा एक ही मोटो होगा कि हम बहिष्कार करेंगे। हम किसी भी मुस्लिम समाज से ना कोई चीज़ लेंगे, ना उनको कोई देना पसंद। अभी आप देखना कि प्लेटफॉर्म पे ये पूरा दादरी इस चीज़ को तैयार करके देगा, और हम पूरे दादरी की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि पूरा दादरी इसका बहिष्कार करेगा। किसका बहिष्कार करेगा? मुस्लिम समाज का बहिष्कार करेगा, और मुस्लिम समाज को कुछ भी लेना या देना उन सब चीज़ों का बहिष्कार होगा। हम अपने हिंदू भाइयों को सपोर्ट करें। हिंदू मुस्लिम भाई की जो बातें करने वाले हैं, अभी हमारे जो बजरंग दल के मेन सदस्य हैं, उन्होंने बताया है कि हम उनका दूध छाती फाड़ के निकाल देंगे। अब किनका? जो भाई हिंदू मुस्लिम भाई की बात कर रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम भाई की जो बात कर रहे हैं, जो सेकुलर हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं, और मतलब जो मुसलमान के प्रति जिनकी छाती में दूध आ जाता है, अब उनकी छाती फाड़ने का भी टाइम आ गया है। ठीक है, ये बहिष्कार होगा। अगर वो साथ में आएंगे तो उनका भी बहिष्कार होगा। उन मुस्लिम वो सारे सेकुलर ड्रे हुए हैं, उन लोगों को नहीं पता, उन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर कोई किसी के साथ क्या हो रहा है। उनको सिर्फ खुद से मतलब है। लेकिन अगर उन्होंने एक माँ का दूध पिया है तो उनको अगर शपथ दिला दी जाएगी तो वो खुद लड़ाई के मैदान में कूद पड़ेंगे। ये मैं हिंदू हूँ और मुझे मालूम है कि हिंदू किस हद तक जा सकता है। देखिए, पुतला यहाँ फूका गया है, लोगों ने पूरा रोष व्यक्त किया है, लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा बना हुआ है। लोगों का कहना है कि हर बार जो भी घटना होती है उसके बाद हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बातें की जाती हैं, लेकिन जब धर्म जाति पूछ कर लोगों को मारा जाता है तो फिर ये भाईचारा कहाँ रहता है। और कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी भी अब और ज्यादा मजबूती से बनती है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं सामने न आए, क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो मान के चलिए कि आने वाले समय में एक बहुत बड़े टकराव की परिस्थितियां इन दोनों समाजों के बीच, यानी दोनों धर्मों के बीच बन सकती हैं। भाई फोगाट ऐसा है कि जो रोष बना हुआ है वो हर एक तबके में, गली मोहल्ले में, बच्चे बच्चे में, हर एक आदमी आज के दिन में उस घटना को सुनने के बाद, समझने के बाद इतना ज़्यादा आक्रोशित है कि उनको ये समझ में आ गया कि अगर वहाँ पे हमारा बच्चा होता या हमारा बेटा होता, उसको भी ऐसे ही धर्म पूछ के, पैंट निकलवा के, कलमा पढ़वा के उनकी पत्नियों को तो छोड़ दिया जाता और उस आदमी को मार दिया जाता। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, एक प्रकार से चूरन चटाने वाली बात है। मैं आपको हिंदुस्तान की घटना नहीं, ISIS के हमले हुए श्रीलंका में 2019 के अंदर 3000 आदमी मार दिए। फिलीपींस के अंदर मिंडनाऊ करके एक जगह है, पूरा का पूरा जो द्वीप है वो पूरा का पूरा इस्लामिक बन चुका था। वहाँ के ऊपर वहाँ पे दंगे हो गए। इस्लाम का सीधा सीधा फंडा है दारुल उलूम, दारुल हरूम, दारुल इस्लाम। अपनी परसेंटेज के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से वो अपना काम करते रहेंगे। दारुल उलूम 20% है तो 20% में सबके सारा भाईचारा और इंसानियत दिखाएंगे, जो भी दिखाया जा रहा है। 20 से 40% दारुल उलूम, धीरे धीरे वो लोगों को कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। दारुल इस्लाम 50% होने के बाद बाकी 50% को खत्म कर देंगे, जैसे इराक में हुआ, सीरिया में हुआ, गाजा के अंदर हुआ, आपके पाकिस्तान के अंदर हुआ। बिल्कुल सीख लेने की जरूरत है। आपके दादरी के अंदर वर्तमान स्थिति ऐसी हो चुकी है कि कानूनी व्यवस्था के अंदर, यहाँ के लोगों के अंदर एक तरीके से भय आ चुका है कि भाई आने वाले टाइम में हमारे बच्चों का होने क्या वाला है। दादरी के अंदर टोटल 40 तो लव जिहाद के केस हैं। हर हफ्ते बच्चा उठने की घटना आ रही है। बच्चा कहाँ से उठ रहा है और कहाँ पे जा रहा है? क्योंकि रोहिंग्या मुसलमानों का, म्यांमार के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों को निकाला इसलिए गया था। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बहुत समुदाय के गुम होने शुरू हो चुके थे। और एक बच्चा जो होता है वो अमूमन 10 या 20 किलो का होता है। एक नॉर्मल जानवर ही बस 10 या 20 किलो का होता है। अंग तो दिए बेच और बच्चे गए खा। सेम टू सेम म्यांमार के अंदर हुआ था, जब भी वहाँ पे संत विराद ने, बौद्ध धर्म तो एक बहुत ज़्यादा शांतिप्रिय धर्म है, उसने वहाँ पे इन जो रोहिंग्या मुसलमानों को मार मार के निकाला। वो इसीलिए निकाला क्योंकि वहाँ पे उनके वहाँ समस्या आनी शुरू हो चुकी थी। आज नहीं तो कल फंसेंगे। उनको मेरा सीधा सीधा आपको ये बता देता हूँ भाई साहब, यहाँ पे प्रशासन भी खड़ा है, पुलिस प्रशासन भी खड़ा है। हमारा जी दुख है जब मुसलमान बहुल एरिया के अंदर उनको मारते हैं, उनको घुसने नहीं दिया जाता। नूह मेवात के दंगे के अंदर 7 जो आदमी मारे गए थे उसमें 4 पुलिस वाले थे। जब पुलिस वाला का भी तो परिवार होता होगा। और जो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात कर रहे हैं ना कि हम सब भाई भाई हैं, अफगानिस्तान के अंदर वहाँ का सिख सांसद गुरु ग्रंथ साहिब को लेके हिंदुस्तान में घुसा है। भाई साहब आप मेरे को जानते हो, पिछले 10-12 साल से इस काम में लगा हुआ। मुझे सिर्फ हिंदू जगाने हैं। कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 2 भाई होते तो भी मैं यही काम करता, 1 भाई होता तो भी मैं यही काम करता। आज के दिन में हम यहाँ पे 200 की संख्या के अंदर है। आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे मैं आपको 2000 की संख्या भी दिखाऊंगा। और क्योंकि जैसे ये दिक्कत शुरू होगी, जैसे जैसे घर में जिहाद घुसेगा, जैसे घर के अंदर प्रलोभन आएंगे, लोगों को पता चलेगा अरे वो उनके लग रहा है, वे उठ के भी आएंगे, वे बात भी करेंगे। और आपने मैं वो चीज़ दिखा भी दूंगा।
वर्तमान स्थिति ऐसी है कि हमारे साथ आज के पांच पार्षद आज के दिन में हमारे साथ खुले हिंदुत्व के अंदर साथ आ गए। आने वाले टाइम में मैं आपने दिखाऊंगा कि 25 के 25 वार्ड के हिंदुत्व की आवाज उठाएंगे, चेयरमैन भी हिंदुत्व की आवाज उठाए, चाहे सरकार किसी की पहले हिंदू होगा। जो भी विपक्षी हैं जो आज के दिन में यूँ सोच रहे हैं कि उनको उनकी सरकार के अंदर मुसलमान वोटों से वो लोग सेफ हैं, वो इस चीज़ की गलतफहमी में, जिस दिन वो मेजोरिटी में सबसे पहले उन्हीं को हराएंगे। हमारे मन में रोष है और हम इस चीज़ के खिलाफ हैं। मुझे नहीं लगता कि ये पानी बंद करने छोटे मोटे कदमों से कुछ होने वाला है। अगर कुछ करना है तो कुछ बड़ा फैसला लिया जाए। और आपके अनुसार बड़ा फैसला क्या हो सकता है? हमारे अनुसार बड़ा फैसला हो आर पार की जंग। और रही बात, अगर हम जनरल बिपिन रावत ने कहा था हम 2.5 मोर्चे से लड़ रहे हैं, एक पाकिस्तान, एक चाइना और आधा मोर्चा जो है वो भारत के अंदर है जी। और इसके ऊपर मैंने चंद पंक्तियां लिखी हैं, मैं एक कवि भी हूँ तो वो सुनाना चाहता हूँ मैं। अब तो जग जा हिंदू भारत माँ ने पुकारा है, अरे जाति जाति चिल्लाने वालों आज धर्म पूछ पूछ कर मारा है। अरे 56 इंची सीने वालों क्या अब सीने में वो जुनून नहीं, अब भी जिसका खून न खोला वो भारत का खून नहीं, अब भी जिसका खून न खोला वो भारत का खून नहीं। एक और भी प्रदर्शन हुआ था मोमबत्तियां जला करके, उसके ऊपर भी बात करना चाहूँगा। मोमबत्तियां नामर्द जलाते हैं, हम बनकर मर्द दिखा देंगे, मरे जिए या कुछ भी हो हम अपना धर्म निभा देंगे। कश्मीर जलाया है जिसने उसका नामो निशा मिटा देंगे। मोमबत्तियां नामर्द जलाते हैं हम पाकिस्तान जला देंगे, मोमबत्तियां नामर्द जलाते हैं हम पाकिस्तान जला देंगे। कुछ पक्ष विपक्ष में बैठे गिद्ध अब अपने अपने पंख फैलाएंगे, राजनीति लाशों की होगी सत्ता का मार्ग बनाएंगे। सांत्वना देने सब आएंगे पर न्याय नहीं दे पाएंगे। मोमबत्तियां नामर्द जलाते हैं हम पाकिस्तान जलाएंगे, मोमबत्तियां नामर्द जलाते हैं हम पाकिस्तान जलाएंगे। भारत में लगी इस आग पर कई हाथ सेकना चाहते हैं, जो भारत में पाक प्रेमी है हम वो गद्दार देखना चाहते हैं। चाहते हैं हर आंसू की कीमत, चाहते हर आंसू की कीमत जो भारत माँ की आंख में है, चाहते हर आंसू की कीमत जो शहीदों की माँ की आंख में है। बिल्कुल सीख लेने की जरूरत है। जैसे आज जो घटनाएं हुई हैं बड़ी शर्मनाक घटनाएं हुई और इसका जो होने अब जनता ने भी साथ देना चाहिए, सरकार ने भी साथ देना, खड़ा कदम उठाना चाहिए, कड़ा कदम उठाना चाहिए। सरकार के साथ जनता ने भी साथ देना चाहिए, सरकार ने भी साथ देना चाहिए। क्या लगता है जिस तरह से धर्म पूछ पूछ कर लोगों को चुन चुन कर मारा गया है, इसे क्या लगता है, क्या आतंकवाद का कोई धर्म है? भाई साहब आतंकवाद का धर्म है और वो है मुस्लिम धर्म। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि वो खाली आतंकवादी नहीं थे, वो मुस्लिम आतंकवादी थे। उन्होंने धर्म पूछ के हमारे हिंदुस्तान की ऐसी तो ऊपर चोट पहुँचाई है और बहुत ही कायराना और घटिया हरकत करी है। इसका जवाब मोदी जी ने जिस प्रकार इजराइल ने हमास को जवाब दिया था ना, वैसे ही हिंदुस्तान ने अब पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। इसका एक ही रास्ता है, कोई शांति नहीं, सीधा पाकिस्तान को उड़ा दो और वहाँ पे जो भी हमसे बन पड़े वो करना चाहिए, बदला लेना चाहिए, इनका व्यापारिक बहिष्कार करना चाहिए। ये हमने हिंदू भाइयों की जो है ना दुकान खोल ली है मुसलमानों ने और हिंदू भाई उनसे सामान लेते हैं तो एक रूप से उनको आर्थिक मदद मिल रही है और ये आर्थिक मदद मिलेगी ना तो उसका जो पैसा उनको मिल रहा है उसका इस्तेमाल हिंदुओं के खिलाफ लगाते हैं वो, तो इसलिए हमें उनका आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए, बहुत ही जरूरी है ये। और एक दूसरी बात और कहना चाहूँगा, किसी भी हिंदू भाई बहन को उनको न तो मकान किराए पर देना चाहिए, न प्लाट किराए पर देना चाहिए, न ही उनसे कोई सामान लेना चाहिए। ऐसी घटना हुई है जो कि आतंकवादियों द्वारा जो की गई है, इससे सारे हिंदुस्तान में और सारी जनता में आक्रोश है। और इस टाइम के ऊपर जब देश के प्रति कोई दूसरा देश कोई हमला करता है तो सारे देश को एक हो भी जाना चाहिए इस मामले में। और जो अंदर की बातें हैं वो घर के जो युद्ध होते हैं उनकी बातें तो होती रहती हैं, वो तो अपने सुलटा लेंगे, लेकिन ये तो बाहर की बात है। जो बाहर का आदमी अगर आके कोई घर में छेड़ करेगा तो सारे घर को एक हो जाना चाहिए। मतलब बाहर के आदमी ने घर में घुसकर हमला किया है? हाँ बिल्कुल, घर में घुसकर हमला किया है और उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए सरकार ने। तो किस तरह से जवाब दिया जा सकता है, आपका क्या नजरिया इस पर? देखो, पूरी रणनीति के तहत उनको ऐसा एहसास हो जाना चाहिए कि ऐसा हमला या ऐसा बदला लेना चाहिए, आगे दूसरे देश की हिम्मत ना हो कि हिंदुस्तान की तरफ कोई नज़र उठा के देख के उनको पहले थर थर कांपने लग जाए कि अगर उस हिंदुस्तान की तरफ देखा तो उसका ये हाल होगा। अच्छा, एक नरेंद्र जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने भी सुना होगा, आपने कहा भी है कि नाम बदल कर रहते हैं, आखिरकार नाम बदल कर रहने की जरूरत क्यों है मुस्लिम लोगों को? देखो, वहाँ से वो लोग भगाए हुए हैं, यहाँ हमारे लोग दयालु हैं थोड़े, और नाम बदल के कोई भी रहने लग जाओ, यहाँ दया करते हैं लोग। कोई भी बाहर का आदमी आ गया थी तो देव भोगा हमारा है भाई, इसको कोई तकलीफ ना हो। लेकिन लोग इतने आपराधिक हो चुके हैं, इतने शाणे हो चुके हैं कि मैं तो कहता हूँ कि आपके माध्यम से भी कहता हूँ कि हमारे प्रशासन को
डीसी को, एसपी को ये इस पे संज्ञान लेना चाहिए दादरी की जनता के लिए। और जो भी बाहर से आए हुए हैं उनकी बाकायदा बायोमेट्रिक जांच करा के उनके जो भी बाहर के आदमी जो ऐसे लिखते हैं बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या हैं उनको इस यहाँ से खदेड़ना चाहिए, नहीं तो हमारे समाज को और भाईचारे को खराब करेंगे। जी देखिए, जैसा कि इस वक्त मैं लाला लाजपत राय चौक पर मौजूद हूं और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और संगठनों से जुड़े लोगों ने आज यहां पर एक बड़ा प्रदर्शन किया है, यहां पुतला जलाया है। लोगों का सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो लोग नाम बदल कर रह रहे हैं उनकी पहचान की जाए। आखिरकार लोगों को नाम बदल कर रहने की आवश्यकता क्यों है? तो उनकी बायोमेट्रिक जांच हो, पता किया जाए कि कौन ऐसे अलग धर्म के लोग हैं जो अपना नाम बदल कर रह रहे हैं, ताकि भविष्य में कोई बड़ी घटना ना हो। इसके अलावा कश्मीर के पहलगाम में जो घटना हुई है, धर्म पूछकर लोगों को जिस तरह से मारा गया है, चुन चुन कर मारा गया है, इस तरह की घटना भविष्य में न दोहराई जा सके, कोई इस तरह की घटना दोहराने की चेष्टा ना कर सके। इसलिए सरकार को एक बड़ा कड़ा फैसला लेना चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।